चलो, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बेटा? नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा मतलब लिख रहे थे। पढ़ रहे थे ना? हाँ, तो ये तो माइकोप्लाज्मा का नोमेनक्लेचर मैंने बताया था कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, उसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? मैम क्योंकि ये मतलब अपना शेप क्विकली चेंज कर सकते हैं। हाँ, और जो बोरल एटल थे उन्होंने इसका क्या नाम दिया था? एस्टरकोकस, यस है मैम। ना? और इसका नेचर ऑफ प्लाज्मा जो है, जैसे मान लो, देखो, नेचर ऑफ प्लाज्मा में आप ये कह सकते हो कि एक तो ये पहले मान लो इसके पास, जैसे मैंने लिखा है, कैन पास थ्रू द बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। और बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मतलब समझ रही हो? हाँ, समझ नो रही हो मैम। इसका मतलब? नहीं ना? तो देखो होता क्या है कि वायरस जो होता है ना बेटा, वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है ना? यस मैम। और ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर जो है, मतलब ये ऐसे किसी चीज से अगर आप इसको फिल्टर कर रहे हो तो ये क्या हो जा रहा है? ये फिल्टर हो जा रहा है। बैक्टीरिया जो है आपका, उसका साइज जो होता है वायरस के कंपेयर में बड़ा होता है, बट ये जो माइकोप्लाज्मा जो है, ये जो है ये बैक्टीरिया का एक टाइप से, मतलब इसको आप पूरी तरीके से बैक्टीरिया नहीं बोलोगे, बैक्टीरिया में ये आता है ये बोलोगे, है ना? बैक्टीरिया में तो आप जैसे इकोलाई यस बताया, मैम। साइनोबैक्टीरिया बताया, ठीक। तो ये सबसे, उससे भी बैक्टीरिया में भी सबसे मतलब बहुत ही, मतलब उससे भी छोटा शेप में है ये, ठीक है? जो कि ये फिल्टर हो जाता है। मान लो किसी छन्नी से तुम छानती हो, ठीक है? ओके। यस मैम। तो इसी तरह इनका कोई टेक्नोलॉजी को, इसको जब फिल्टर किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है, ठीक है? तो कैन पास थ्रू, ठीक है? और ये बताओ, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है कि नहीं? होता है मैम। क्या होता है ना? इसलिए तो नॉट यस बैक्टीरिया मैम। लिखा है मैंने। समझ में आया? ये आप जैसे कि हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं तो आप सोचोगे कि माइकोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया है, बट इसका कैरेक्टर तो बैक्टीरिया से मिल रहा है बेटा, नहीं मिल रहा है ना? बैक्टीरिया को नो मैम। छानोगे तो आपका बैक्टीरिया नहीं छनेगा, ठीक है? क्योंकि वो वायरस के कंपेयर में ज्यादा है, शेप उसका मतलब बड़ा है, ठीक है? वायरस को छानोगे तो वो छन जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये तो उससे भी यस कम मैम। है, इसीलिए मैंने लिखा है नॉट बैक्टीरिया। समझ में आया ये दोनों? यस मैम आगे। हाँ, तो आप देखो, हाँ, जो तीसरा मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाई व्हेन कल्चर आउटसाइड द बॉडी इन द मीडियम, इन द मीडियम। आप अच्छी तरीके से पहुंच गई ना? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? कितना टाइम लगता है नो वहां से मैम। पहुंचने में? मैम बाप रे बहुत टाइम लग गया। फिर भी हालत खराब हो गया एक बैठे दिन, दो बैठे। दिन, कितना दिन लगा? मैम पूरे एक दिन ट्रेन में लग गया। एक दिन या डायरेक्ट ट्रेन है, नहीं तो हमें दिल्ली से नहीं तो फिर दूसरे ट्रेन चेंज करनी होती है। निखिल अभी कोरोना के टाइम में क्या चेंज करने, इसलिए डायरेक्ट ट्रेन ही में आ गए। हाँ, सही कह रही हो। हम्म। लेकिन हम लोग का तो ठीक है, हम लोग तो जाते हैं तो 2 दिन लग जाता है यार, इसलिए जाने का मन ही नहीं होता है जल्दी। हम्म। इतना दूर दूर जाना है तो भैया फ्लाइट से चले जाओ, वो ठीक है। लेकिन मान लो हाँ एक दो हम लोग लोग हैं ने। तो ठीक है। हम्म। फ्लाइट में भी तो ज्यादा लगता है। अब मेरे बच्चे का है क्या, पूरा पूरा फीस लगता है, उसका पूरा चार्ज लगता है, कम नहीं होता है। छोटे बच्चे का ही पूरा चार्ज लेते हैं सब फ्लाइट वाले। हाँ छोड़ते नहीं बच्चों को भी। वही तो, बच्चा साल भर का हुआ नहीं, एक 1 मंथ तक चल जाता है, 1000 लेते हैं सब। उसके बाद के बच्चे का पूरा फी लेते हैं सब, पूरा पैसा लेते हैं सब। जितना बड़ों का लगता है हम्म। उतना बच्चे का भी लगता है। ट्रेन में तो चलो बच्चों का नहीं लगता है, लेकिन यही है हाँ। कि तुम 2 घंटा में पहुंच जाओगी घर पे, ये है। तो कहाँ यार, 2 दिन टाइम का बचत होता है लेकिन पैसे का तो
जानती हो लगता है। तो देखो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई व्हेन कल्चर आउटसाइड द बॉडी इन मीडियम कंटेनिंग स्ट्रॉल। जैसे कि कोई मीडियम है, ठीक है, स्ट्रॉल का मीडियम है, मान लो कोई पेट्रोडिक्स है, ठीक है, इसमें मीडियम पड़ा हुआ है, हाँ? और इसका कल्चर किया जाता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, समझ में आया? मल्टीप्लाई Yes, करता ma'am. है। तो ये बताओ, तो इसको हम बोलते हैं, अब ये कैरेक्टर जो है ना, ये क्या मैं लिखूंगी, नॉट वायरस, ये वायरस से भी इसका कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, वायरसेस से भी इसका कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। यहाँ पे लिख लो नॉन एज, तो ना ही ये वायरस है और ना ही बैक्टीरिया है ना, नॉन एज बैक्टीरिया विद, रुक जाओ लिखते हैं, हाँ, नॉन एज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विथ बैक्टीरिया विथ कोट ऑफ। कोट ऑफ मतलब क्या होगा, कोट कपड़ा मतलब उतार देना, ठीक है, समझ रही Yes, हो? ma'am. और तुम्हारा वायरस में क्या प्रोटीन का कोट चढ़ा रहता है ना, इसलिए मैंने इधर लिखा है नॉट वायरस, समझ रही हो? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोट ऑफ कर रहा है, इस कैरेक्टर को हम बोल रहे हैं बैक्टीरिया विथ कोट ऑफ, ठीक है। और Yes, तुम्हारा ma'am. कोट किसमें रहता है, तुम्हारा वायरस में रहता है प्रोटीन कोट, और अगर बैक्टीरिया का भी लोगे तो तुम्हारा सेल वॉल तो होता है ना, Yes, ma'am. होता। वो तो उसका कवर हो गया सेल वॉल, और उसका जो कैप्सूल होता है वो तो एक तरह से कोट हो गया ना उसका, ठीक है, या लिख सकती है और कोट ऑफ ऑर्गेनिज या बैक्टीरिया, समझ में आया? Yes, ma'am. हो गया ना? Yes, ma'am. हो गया। आगे लिखो, लिखो कि ये क्या है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होगा ना, यूनिसेलुलर मतलब आपका क्या आएगा, प्रोकैरियोट, Yes, ma'am. प्रोकैरियोट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल, ये माइंड में जरूर रखना है, इसमें सेल वॉल नहीं है, नहीं तो जानोगे क्या ये बैक्टीरिया है, अभी तक तो माइंड में चल रहा था कि बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर पढ़ रहे हैं, बट बैक्टीरिया से तो क्वालिटीज का मिलता जुलता नहीं है, मिलता है क्या? मैम मैम थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। ठीक है, हाँ। यस। तो विदाउट सेल वॉल ये इंपॉर्टेंट है, इसको और क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा जेली, लिख लो पूरा नाम, क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम, ठीक है, ठीक है। अब इसका यस मैम। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले बेटा, तो आप और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का फिगर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं, ठीक, सर्कल बना दिया, ये तुम्हारा
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और ये होता है तुम्हारा, क्या होता है, ट्राई, तो ये होता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, समझ रही हो। यस मैम। और मैं इधर लिख रही हूँ, ये क्या होता है, ट्राई लेमिनार यूनिट मेम्ब्रेन होता है। ट्राई मतलब ये मत सोचना ट्राई लिख रहा है कि तो 3 मेम्ब्रेन है, 3 नहीं, अगर ये 3 है भी तो लेकिन वो यूनिट है, एक ही मानेंगे हम उसको। ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो कि क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है, किसके थ्रू, स्टेरॉल्स के थ्रू। क्या होता है, मैंने तुमको बताया था ना, वो सॉरी, मैंने तुमको एक चीज बताया था ना, यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुमको बताया था ना मैंने, या कहीं पढ़ाया था, यस। बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में जो उनकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे नहीं ऐसे बताया था, ये लिपिड हो गया, ऐसे ऐसे बताया था ना, यस मैम। बताया था। और इनकी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इनके बीच में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल ना। यस मैम, आपने बताया था। हाँ, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लिपिड हाँ बाइलेयर हाँ हाँ, उसमें। ठीक है, हाँ। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल बीच में नहीं रहेगा तो ये आपस में एक दूसरे से मतलब चिपके नहीं रहेंगे, ये इधर उधर मतलब मूवमेंट जो होगा इनका सही तरीके से नहीं हो पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी, ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है ना, वो यूकैरियोट था। ठीक है, यस मैम। इनकी स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रॉल। हाँ, चलो, और मैंने लिखवाया था यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे क्या है, ये लिख सकती हो ब्रैकेट में आप कि ये किसका जैसे ये कैरेक्टर है, यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। यस मैम। ये ऐसा ही कैरेक्टर आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बट इसके जगह पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं बेटा। इसमें भी तुम्हारा क्या होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें तुम्हारा क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है कि नहीं, बैक्टीरियम पाया जाता है ना, तो इसमें भी पाया जाता है, जो कि 70S होता है। 80S किसमें होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और वो क्लोरोप्लास्ट हाँ, में। और इस तरह यूकैरियोट में भी तो होता है 80S, है ना, है ना। यस मैम। चलो, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 70S राइबोसोम। और ये सॉरी, ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड क्वाइल्ड लॉन्ग डीएनए इसमें पाया जाता है। ठीक है, कैसे होगा हम अलग से बना देते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड है, जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यस मैम। हाँ, तो इसमें भी पाया जा रहा है। तो ये तुम लिख लो, ये डबल स्टैंडर्ड क्वाइल्ड, सिंगल लिख लेना। ठीक है, सिंगल, डबल स्टैंडर्ड सिंगल क्वाइल्ड लॉन्ग डीएनए। ठीक है, डीएनए, ओके। और इसके साथ साथ बेटा इसमें पता है आरएनए भी पाया जाता है। मैं किससे बना दूं, इससे, चलो बना देती हूँ। मान लो ये आरएनए हो गया। ठीक है, ये क्या है, सिंगल यस मैम। स्टैंडर्ड। ऐसे तो ये आपको इस तरह बैक्टीरिया में थोड़ी पाया जाता है ना, इसमें पाया जा रहा है।
क्या है? सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, डबल नहीं है, सिंगल है ना ये, तो सिंगल यस स्ट्रैंड, मैम, सिंगल। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, मतलब आप इसको लिख सकती हो राइबोसोम एंड राइबोसोम, ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है तुम्हारे राइबोसोम में और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना यस इन राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है ना, ये सरफेस जो हो गया यस साइटोप्लाज्म में नहीं, ठीक है, तो राइबोसोम एंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलो अब आगे देखते हैं, एक और होता है, ये हो गया आरएनए हो गया। चलो, एक और होता है बेटा, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मीसोसोम पढ़ा था ना बैक्टीरिया में, यस मैम। तो यहाँ पे बैक्टीरिया मीसोसोम की जगह पे क्या पाया जाएगा? एक वो लेमेलोसोम। हाँ? क्या पाया जाएगा? वो अटैच रहता था ना लेमेलोसोम। बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच रहता था ना, सेंटर में जो यस मैम। मीसोसोम पाया जाता था। हाँ, अब वो क्या करता था, वो तुम्हारा रेस्पिरेशन में काम देता था ना, यस सोम का काम जो था ना बेटा, बाकी तो तुम्हारा यस मैम। डीएनए से अटैच होके तो रेप्लिकेशन का भी वर्क होता था उसमें, है ना, तो ये तुम इसका लिखोगी, ये इससे अटैच है, इसको बोलेंगे रिप्लिकेटिंग डिस्क, क्या बोलेंगे? रिप्लिकेटिंग, ठीक है, यस मैम। हाँ, रिप्लिकेटिंग डिस्क, ये करता क्या है? रिप्लिकेशन करता है, लिखोगी रिप्लिकेशन एंड replication and segregation of genetic material, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अदरवाइज और क्या हो सकता है इसमें, और देखते हैं और क्या हो सकता है। हाँ, चलो एक चीज आप और लिख सकती हो कि जो मैंने न्यूट्रिशन जो बताया है, ठीक है, नहीं न्यूट्रिशन नहीं, रेस्पिरेशन जो बताया है, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन एंजाइम कहाँ होता है इसमें, आप एक पॉइंट लिख लेना, ये हो गया ना, हटा दो ना। यस मैम। हाँ, तो आप एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, रेस्पिरेशन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है यस ना। मैम। और ये क्या होता है कि ये तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब समझ रही हो? यस मैम, जिसके पास सिंगल या डबल मेम्ब्रेन हो। मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम नहीं, वो तो सिंगल होता है, बिना उसके होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब है ना, तो तुमको यहाँ यस पे मैम। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर और कोई जो है वहां पर तुमको दिख रहा है इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई है? नहीं है ना, नो मैम। क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑर्गेनेल एब्सेंट एब्सेंट। लिखोगी, ठीक है ना। यस मैम। आगे लिखते हैं,
कि इसका थोड़ा न्यूट्रिशन भी देख लेते हो गया ना इतना। यस मैम हो गया। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन ये जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, पीपीएलओ के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, यस मैम। उसी को ही बोलते हैं ना माइकोप्लाज्म। यस मैम। न्यूट्रिशन पी पी एल ओ। तो क्या क्या हो सकता है बेटा, ये होते हैं हेट्रोटॉपिक। क्या होते हैं? हेट्रो। ठीक है, हेट्रोटॉपिक होते हैं। और तो ये क्या क्या हो जाएंगे, एक तो पैरासिटिक हो गए, दूसरा सैप्रोफाइटा। ठीक, दो होंगे, पहले लिख लो। ठीक, पैरासिटिक सैप्रोफिटिक। अब हमको बता पैरासिटिक के बारे में क्या बताया था मैंने तुमको। मैम आपने बताया था कि मतलब उस एक किसी चीज से न्यूट्रिशन लेना विदाउट हाँ, किलिंग। एग्जाम्पल दे दो बुरा मेहमान का, खाएगा खाएगा पिएगा तुमको और परेशान करके जाएगा। बताया था ना पैरासिटिक, यस मैम। एग्जाम्पल दिया था ना। और सेप्टोफिटिक तो ये है कि पूरा सड़ा गला के खाता है ना बेटा, यस मैम। है ना। इसका तो ठीक है, तो यस ये मैम। जो अगर इसमें से दो एग्जाम्पल आएगा पीपीएलओ का, तो मोस्ट कॉमन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम ट्रिक लगाओगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन, यस मैम। क्योंकि ये तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा पैथोजेनिक, पैथोजेनिक है। ठीक है, पैथोजेनिक है किसके लिए, टू प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। ठीक है, यस मैम। पैथोजेनिक समझ रहे हो ना, मतलब उनको पूरी तरीके से डिजीज। नुकसान, हाँ, प्लांट डिजीज कॉज कर देना। हो गया, इतना समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना। नो मैम। अब एक चीज और लिखो कि ये तुम्हारा क्या होता है, मैंने रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा लिखा है ना, एंजाइम के बारे में लिखा था। अब लिख लो तुम एक और हेडिंग, रेस्पिरेशन इन पीपीएल में डाल लिख लो। ठीक है, रेस्पिरेशन इन पीपीएलओ में देखोगी तो आप लिख सकते हो दे कैन रेस्पायर। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ, किसके अब्सेंस में रेस्पायर कर सकता है बताओ। एक तो ये एरियोबिक भी है और प्लस एनारोबिक भी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि दे कैन रेस्पायर इवन इन अब्सेंस ऑफ, क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, समझ रही हो ना, एरियोबिक तो है बट तुम्हारा अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। इसलिए तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक, जो सरवाइव कर यस जाए। मैम। इसके बारे में पहले लिखवाया था ना, एरोबिक मतलब एरोबिक है बट सरवाइव कर जाता है एनारोबिक में भी, अगर एनारोबिक है बट वो एरोबिक में भी सरवाइव कर जाता है, इसलिए उसको फैकल्टेटिव यस। लिखवाया था ना। यस मैम बताया था आपने। लिखो लिखो, इसमें लिखो कि, चलो ऐसे लिख लेते हैं पहले। एक तो तुम्हारा एरोबिक है, दूसरा तुम्हारा एनारोबिक है। तो यार तुम लोग बहुत थक गए होगे।
यस मैम, बहुत ज्यादा। ऐसे तुम पढ़ रही हो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा फिर। क्योंकि यार ट्रेन नहीं, में एक दिन बैठो या 2 दिन लगता है ना, कुछ दिन लगेगा कि अभी हम ट्रेन में ही बैठे हैं। यस मैम, अभी भी बैठे ऐसे लग रहा है कि हिल ही रही हूँ मैं। हाँ वही तो। हाँ चलो, परेशानी है एकदम। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव क्यों बोलते हैं फैकल्टेटिव एन अरेबिक, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखे हैं, ऐसे तो कॉमनली ये है ही है, कॉमन ठीक है, बट देखे हैं रेस्पायर इवन इन absence ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलो वैसे इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, उतना वो नहीं लग रहा होगा तुमको, है ना। यस मैम। चलो ठीक है, ये हो गया ना। हाँ यस मैथ लगाने मैम। बैठती तो फिर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता, तो फिर मन नहीं होता यार, रहने दो नहीं करेंगे। है ना। चलो तो ये तुम्हारा उस हो दिन तो गया। नीरज सर तो परेशान ही कर दिए थे। हाँ क्या क्या हुआ। वो उस दिन मैं ट्रैवल में ही थी ना, फिर मैंने तो शांतनु सर को एक दिन पहले क्लास थी हाँ केमिस्ट्री बताया की, था, तो मैंने इसलिए बोल कि दिया कल था। क्लास नहीं लिए थे, तुमने बताया था ना। ये बोल रहे थे कि यस मैं मैम। करा देंगे, बट मैंने बोला तो ये बोला ठीक है रहने दो, नहीं लेंगे, तो कल क्लास नहीं लिए थे ये। हाँ, तो फिर मैंने नीरज सर को भी बोल दिया उस टाइम, तो बोलते ठीक है बेटा, बोल दिया है। हम्म। फिर जब मैं गाड़ी में थी, कार में थी, एक तो एवोमिन वोमिटिंग का दवाई खाई थी, तो और नींद नींद लग रहा था। सर बोलते कोई नहीं बेटा, तुम क्लास से गाड़ी से ही क्लास अटेंड कर लो। अरे यार गजब बस आदमी एक है। तो नींद में हूँ, एक तो वॉमिटिंग वहां, और मतलब रुकता ही लिया नहीं है क्या ना उससे तुमने, मेरे को वॉमिटिंग। यस मैम। तुमने लिया क्या। क्या चीज मैम? मैं तो ट्रेन में क्लास फिर लिया क्या उनका। नो मैम, नहीं, वो कल मतलब ट्रेन में ही थे ना, लेकिन सर का ऐसे लिंक तो नहीं आया। फिर आज मैसेज करके लिखते कि उनके कोई रिलेटिव की डेथ हो गई, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, तो आज लूंगा क्लास, ऐसे लिखे थे मैसेज। मतलब पहले तुमने मना किया तो फिर नहीं, कुछ वो बोले कि नहीं अटेंड कर लो, फिर कुछ हाँ, देर में अटेंड करो बोलते फिर हम। हाँ, फिर मतलब 6:30 से था ना, फिर सर बोलते कोई नहीं बेटा, तुम कर लो हो जाएगा, तुम तो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रही हो। तो मैं बोली सर नो सर, मैंने एवोमिन की दवाई खाई है, मुझे बहुत नींद आ रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है बीच बीच में। तो बोलते हैं देख लो फिर बेटा। फिर मैं जैसे गेस्ट हाउस पहुंची, उसके बाद तुरंत मैं तो वहीं सीढ़ी में बैठे बैठे क्लास फिर अटेंड कर रही थी। परेशान करके रख दिया था। तो लिया भी नहीं ना क्लास फिर। नो मैम, अटेंड की मैं बोली नहीं, बस मैं ऑन करके वहीं पे बैठी थी, कॉपी लेके जो जो लिखवा रहे थे आज सब नहीं नोट लिए, कर रही आज थी। नहीं लिए ना। नो मैम, आज शाम को करेंगे शायद से। अच्छा तो फिर कब नहीं लिए थे कि कोई किसी का डेथ हो गया था, नहीं समझे। कल 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 लिखे थे सर मैसेज। तो कल लिखे थे लेकिन कल लिए भी थे। नहीं, कल नहीं लिए थे सर। अच्छा, अच्छा थर्सडे को लिए थे। हाँ। हाँ, सही है। परेशान कर। चलो कोई नहीं। अच्छा लिखो इसमें, माइकोप्लाज्मा आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम, क्यों देखो क्यों होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इनसेंसिटिव, ठीक है बेटा, मतलब मान लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखना होता है क्या है। मान लो पेनिसिलिन तुमको पता है ना एंटीबायोटिक होता है, यस मैम। ठीक है, तो पेनिसिलिन है, ये तुम्हारा क्या है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, क्या करता है, इनहिबिट्स, किसको इनहिबिट करता है बेटा, सेल वॉल को। एंड सेल वॉल सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस को यस क्या मैम। बोलते हैं, फॉर्मेशन। तो वो सेल वॉल के फॉर्मेशन को क्या कर देता है बेटा, मार देता है। रोक देता। हाँ ठीक है, पेनिसिलिन। अब ये बताओ माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल है क्या। नो मैम।
नहीं है तो इसको तो कोई मान लो कोई तुम्हारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, और तो अगर हम तुमको एंटीबायोटिक दे रहे पेनिसिलिन, अब वो तुमको डिजीज माइकोप्लाज्मा के थ्रू हुआ है, तो हम तुमको पेनिसिलिन देंगे तो क्या तुम्हारे ऊपर असर होगा? नहीं। नहीं होगा ना, क्योंकि भाई उसमें तो प्लाज्मा में, उसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, और यहाँ पर तो हम पेनिसिलिन दे रहे हैं सेल वॉल को खत्म करने के लिए ना। यस मैम। हाँ, तो यानी कि तुम पेनिसिलिन का दवा लोगे तो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुमको जो डिजीज हुआ वो माइकोप्लाज्मा के थ्रू हुआ है ना। यस मैम। यही किसी दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू हुआ रहता है जिसका सेल वॉल है, तब पेनिसिलिन काम कर हाँ लेता है। हाँ, तब पेनिसिलिन काम करेगा, क्योंकि उसका तो मेन रोल है, उसको सेल वॉल को मार देगा। जब दीवार को हम ढा देंगे, गिरा देंगे, तो अंदर का तो मटेरियल वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना, यस। बनने नहीं देगा, उसको मार देगा। चलो, तो यानी कि यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होगा, ये चीज को माइंड में रखना है। ऐसे क्वेश्चन चार्ट ऑप्शन दे देगा, माइकोप्लाज्मा डिजीज कॉज दिस एंड सेल वॉल, ये सब दे देगा, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना, अरे यार यहाँ पर तो सेल वॉल होता ही नहीं, तो ये इफेक्ट कहाँ से करेगा, है ना। यस मैम। ये चीज माइंड में रखना। तो ये होता क्या है, बाई बाई इन सॉरी इनहिबिटिंग by inhibiting peptidoglycan formation। सेल वॉल किससे बना रहता है? पेप्टिडोग्लाइकन। hence inhibit, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन को बनने नहीं देगा उसका सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरियल, जब सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगा क्या? इनहिबिट करेगा ना बैक्टीरिया ग्रोथ को, है ना। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो आगे लिखो, बट सेंसिटिव, मतलब यहाँ पे देखना इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे पेनिसिलिन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पड़ रहा है यस कि नहीं मैम। पड़ रहा है ना, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने इनसेंसिटिव लिखा है ना बेटा। अब यस यहाँ मैम। पर सेंसिटिव हो रहा है, क्यों सेंसिटिव हो रहा है, यानी कि मरेगा, इसको मारा जाएगा। एलर्जी होगा मान लो किसी चीज से तुमको, तो सेंसिटिव हुई ना तुम। यस मैम। हाँ, तो ये सेंसिटिव हो गया, बट सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का अगर दिया जाएगा इसको खाने को, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया या इरिथ्रोमाइसिन, हाँ, अगर ये दवा इसको दिया जाए तो ये क्या होता है, ये होता है, क्या इनहिबिट करता है बेटा? मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है ये। मेटाबॉलिक क्या होता है? जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हाँ, हो। तो यहाँ पर तो सेल वॉल की बात हो रही थी, मान लो सेल वॉल है, बट इसके अंदर तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है ना, यस मैम। हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा, अगर हम ये दे देंगे तो ये सीधे इसको मार देगा, ठीक है। एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक्स होता है बेटा, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, समझ में आया? यस तो मैम। माइंड में रखे रहना, पेनिसिलिन हुआ या लाइसोजाइम हुआ, इसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, माइक्रोप्लाज्मा पे। बट अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया जाए तो तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक और होता है, एक और लिख लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और एक होता है क्या होता है, क्लोरेम फिनिकोल, और भी होता है ETC, ठीक है। ये सब एंटीबायोटिक है जो कि इसको मार देता है। अब आगे आप लिखो कि पेनिसिलिन बिकॉज, हाँ, यहाँ पर ये चीज लिख लेना,
mycoplasma are insensitive to penicillin lysosome because, ठीक है, because क्यों होगा बेटा? दे because they lack cell wall, है ना? चलो अब हम आगे करते हैं। चलो आगे अब देखो, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया जो है सेल वॉल के साथ है, ठीक है। हेडिंग डालो एक, इसी नहीं हेडिंग क्या, इसी में मतलब समझा रहे हैं। मान लो बैक्टीरिया तुम्हारा है, बैक्टीरिया विथ सेल वॉल इज, मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, बैक्टीरिया है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है, ठीक है। और ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम इसको लाइसोजाइम दे रहे हैं, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम लिखे थे ना इसमें, ठीक है। लाइसोजाइम लिखो या लाइसोजाइम लिखो, ठीक है। तो इसको दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको सेल वॉल को मार देगा ना, कर देगा। तो जब सेल वॉल मर जाएगा तो इसका बचा क्या, क्या बचा बेटा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा, है ना। और ये तुमको किसमें देखने को मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है बेटा। नेगेटिव, हाँ, ग्राम पॉजिटिव में, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट, क्या बोलेंगे बेटा, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। हाँ माइंड में रखना, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। हाँ बाकी सारे ऑर्गेनल हट जाते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, अदरवाइज एक और लिख लो, एक होता है, एक होता है तुम्हारा स्फेनोप्लास्ट, उसमें क्या होता है, क्या होता है, एक होता है स्फेरो, स्फेरो होता है प्लास्ट, ये क्या हो गया तुम्हारा, ग्राम निगेटिव में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्राम निगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा, तुमको पता ना ग्राम निगेटिव में क्या क्या रहता है, सेल वॉल के भी अलावा कुछ होता है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया हो गया, है ना, सुनाई दे रहा है, कहाँ गई, यस मैम। हाँ ये बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वॉल के साथ साथ उसका और क्या होता है बेटा, सेल वॉल एंड एलपीएस क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड। हाँ रहता है ना इसमें, रहता यस है ना बेटा, हाँ ठीक है। तो ये बना रहता है तुम्हारा किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। अब ये क्या करेगा इसमें, तो ये मैंने इसमें क्या मार दिया था, इसमें तुम्हारा सेल वॉल को लाइसोजाइम कर दिया था, तो ठीक है। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें भी अगर इसको दिया जाए तो ये सेल वॉल को मार रहा है, देखना ये दोनों तुम्हारे सेल वॉल में आएंगे ना, यस मैम। आएंगे ना दोनों सेल वॉल में, ठीक है। तो अगर हम इसको भी लाइसोजाइम दे रहे हैं तो ये तुम्हारा किसको मार रहा है बेटा, सेल वॉल को मार रहा है, सेल, मान लो एक और मैं पतला से बना दे रही हूँ, वो तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, सेल वॉल के अंदर है, क्या भी बताया ना,
लिपोपॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड है, होता है ना ग्राम नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो लाइसोजाइम जो दे रहे हैं वो सिर्फ सेल वॉल को मार रहा है बेटा, देखना, समझ रही हो। इसके साथ इसके पास क्या बच जा रहा है, एलपीएस बच जा रहा है ना, लिपोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ Yes, सेल वॉल ma'am. को मारना है, ना कि एलपीएस को। तब तो ये सर, इसीलिए मैं तुमको बताती हूँ ना कि ग्राम ये निगेटिव जो होते हैं काफी क्या करते हैं, Disease कॉज करते हैं। ये तो यहाँ पे मर जाएंगे, तो जब सेल वॉल मर जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो ऐसे डिग्रेडेड हो, बट इसके पास ये तो है ना, है ना, समझ में आया। हाँ, बहुत बारीकी से समझ, तभी समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नो मैम। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं बेटा लिस्टर फॉर्म बोलते हैं। देखो ये दोनों जो है, ये तुम्हारा स्फेरोप्लास्ट और ये तुम्हारा प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लिस्टर। आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, लिस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एल, एल फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। मैम ये स्टेरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट को मिला के लिस्टर फॉर्म बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, अगर आ जाएगा लिस्टर फॉर्म क्या है, तो आप इसको लिस्टर फॉर्म बोले या एल फॉर्म बोले, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटोप्लास्ट होता है, एक स्फेरोप्लास्ट होता है, समझ में आया, जो कि इस तरह स्ट्रक्चर है, इसमें ये होगा और इसमें ये है ना, समझ में आया। हाँ यस मैम। चलो अब आगे देखते हैं। चलो एक होता है बेटा कि तुम्हारा, हाँ, ऑन कल्चरिंग, देखो इस पे लिख लो, एक चीज लिख लो, पहले इसको लिख लेते हैं। एक होता है तुम्हारा सेंट्रल इक्वेटर, इक्वल वैसे होता है, जैसे मान लो ये बीच में है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या है, इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल, पेरिफेरल, बीच वाले को क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ये जो डॉट डॉट है जो इसको घेर रखा है, और बीच वाले को हम बोलेंगे सेंट्रल, सेंट्रल और इक्वेस है, ठीक है, इक्वेस, ठीक है। तो ये मान लो ये सेंट्रल है, ये चारों तरफ ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इस तरह का ये होता है, तो आप लिख सकते हो, जैसे मान लो इसको तुम ये कह सकते हो, जो तुम्हारे पेट्री डिस्क पे जो होता है ना, मान लो पेट्री डिस्क इस तरह हो गया, इस पे कल्चर करवा रहे हैं पीपीएलओ का, आप लिख लोगे ऑन कल्चर इन पेट्री डिस्क, ठीक, पेट्री डिस्क, तो पेट्री डिस्क हम करवाएंगे, मतलब ये जो मैंने करवाया है, ठीक है, यस मैम। तो ये चीज मतलब इसमें मान लो ये पेट्री डिस्क है तुम्हारा, क्या है, इस पे मान लो कल्चर हो रहा है, ठीक है। तो कल्चर होगा तो इस तरह का बनेगा स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीपीएलओ क्लोनिस गिफ्ट, क्या गिफ्ट देता है बेटा, देगा फ्राइड, अंडा खाती हो, यस मैम। तो ये समझ, अंडा बनाते हो के बीच में ये योल्क होता है, येलो येलो यस मैम। वाला, ये व्हाइट व्हाइट वाला, हाँ। है ना, तो ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्राइड एग, फ्राइड एग अपीयरेंस, ठीक है। ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस होगा, यस मैम। आया ना समझ में। यस मैम आगे।
चलो अब इसका एक ये लिख लो कि माइकोप्लाज्म डिजीज लिख लो, ठीक है, हेडिंग डाल दो। वहां जाओ के लोग भी आ रहे हैं, फ्रेंड आया परेशान। माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मल डिजीज इन प्लांट, ठीक है, प्लांट वगैरह में कैसे डिजीज कॉज करता है, प्लांट्स, ठीक है। बेटा खेलो अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप लिखो जैसे कि लिटिल लिफ डिजीज, ठीक है। लिटिल लिफ डिजीज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में, ब्रिंजल, ब्रिंजल और पोटैटो में, क्या होगा, पोटैटोज, ठीक है बेटा। यस मैम। सॉरी, ये तुम्हारा ब्रिंजल में दिखने को मिलेगा, पोटैटोज, मेरा बच्चा हमको डिस्टर्ब कर दिया, कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है, कोई नहीं, ठीक है। ये जो लिटिल जो है, बैगन देखते हो कभी कभी उसमें कीड़ा वगैरह ये पड़ा रहता है, उसके लीफ वगैरह देखो उसमें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल लीफ, वो किसके थ्रू होता है, माइकोप्लाज्म के थ्रू होता है, ठीक है बेटा। सेकंड एक बोलते हैं विच, ठीक, विच ब्रूम, चुड़ैल वाला क्या, झाड़ू, ये किसमें देखने हाँ। को मिलेगा आपको, पोटैटोज में, ठीक है, पोटैटोज, ओके, ठीक है। और आपको और क्या, पोटैटोज हो गया, और सेकंड आप बोल सकते हो ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, मूंगफली में, ठीक है। थर्ड थिंग आप ले Yes. सकते हो एस्टर, एस्टर येलो, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, सनफ्लावर में, ठीक, ओके। Yes मैम। फोर्थ आप लिख लो बंची, बंची टॉप ऑफ पपाया, पपाया में भी देखने को मिलेगा आपको, ये सब मतलब डिजीज कॉज करेगा ये सब प्लांट में, ठीक है। यस मैम। हाँ, चलो अब इसके अलावा ये तो तुम्हारा माइकोप्लाज्म का हो गया, एक होता है तुम्हारा बेटा रिकेट्सिया होता है, रिकेट्सिया के बारे में सुना है कि नहीं सुना, हाँ बेटा, नो मैम। रिकेट्सिया डिजीज नहीं सुना है, चलो कोई बात नहीं, अब सुन लो, ठीक है, जो कि एनिमल में होता है रिकेट्सिया बेटा, ह्यूमन में या एनिमल्स में, ठीक है, वो तो प्लांट की बात हो गई है, अब रिकेट्सिया किसमें, इसमें Yes. बता रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, क्या होता है ये, ग्राम निगेटिव होता है, ठीक है, ग्राम निगेटिव Disease. बैक्टीरिया, ओके, या आप बोल सकते हो Yes. पैरासाइट्स, ठीक है। और ये बेटा ये बताओ, इसमें फ्लैजला तो पाया नहीं जाता है, ये बताओ इसमें फ्लैजला मैंने बनाया है क्या, नो मैम। माइकोप्लाज्म बनाया है, तो ये मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल होगा, नॉन बिल्कुल मोटाइल। सही, तो क्या लिखोगी, नॉन, ये अलग से समझ मत लेना, ये किसमें मैं लिखवा रही हूँ, विकेट से, ये इसी का है, यस मैम। माइकोप्लाज्म का ही है, तुम लिख सकती हो माइकोप्लाज्म डिजीज इन एनिमल, लिख सकते हो इधर हेडिंग, ठीक है, यस मैम। माइकोप्लाज्म डिजीज इन, तो फिर वो हो जाओगे तुम एनिमल्स या ह्यूमंस, ठीक है, ओके। लिखोगे कि ये रिकेट्सिया नया हेडिंग क्या है, समझ नहीं, तो ये नॉन मोटाइल होगा बेटा, तो और नॉन मोटाइल होगा तो ये क्या होगा, मतलब नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मिंग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा, यस मैम। नॉन मोटाइल रहेगा तो फर्टाइल नहीं कर पाएगा, तो स्पोर फॉर्मिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड अदर आप लिख सकते हो कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर,
ठीक है, ये फीवर का नाम है। स्पॉटेड फीवर क्या होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकेट्सिया, रिकेट्सिया। ठीक है, यस मैम। अच्छा फीवर का नाम है ना, रिकेट्सिया। और कुछ याद हो जाए ना, ये जरूर याद हो जाएगा फीवर के नाम से, है ना। तो ये हो गया रिकेट्सिया, यस रिकेट्सिया। दूसरा क्या होता है, एक वो भी हो जाएगा आपका टाइफाइड फीवर। नहीं नहीं, टाइफाइड देखो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो एक तो टाइफाइड होता है जो कि सैलेमोनाइड टाइफी के थ्रू होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है ना तुम्हारा बेटा। ये जो फीवर होगा ये होगा तुम्हारा टाइफस लिखा है, देखना टाइफाइड नहीं लिखा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आ जाएगा क्वेश्चन तो आप पूछोगे कि टाइफाइड लिखा है, वो बस टी वाई देखोगे और तुरंत आप लगा दोगे ऑप्शन। तो वो होता है सैल्मोनेला टाइफाई के थ्रू होता है बैक्टीरिया वो। और ये जो फीवर होता है ये किसके थ्रू होता है, ये रिकेट्सिया के थ्रू होगा। ये रिकेट्सिया किसके से हो रहा है, माइकोप्लाज्म का ही हो रहा है ना बेटा। यस मैम, एनिमल्स और ह्यूमंस में। हाँ, प्रोवेस्की, ठीक है। तो पहले कोई भी ऑप्शन ट्रिक लगाने से पहले चारों पढ़ लेना जरूर, ये नहीं कि बस अंधेरे में तिल चला दो। यस ये मैम। माइडी, क्योंकि बहुत से वर्ड जो है ना बेटा मिलता जुलता रहता है कि नहीं, है ना। यस मैम। ऑब्लिगेट इंट्रासेल पैरासिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब ये जो है ऑब्लिगेट पैरासिटिक बैक्टीरिया, इसको ये कॉजेस किसके थ्रू होता है, ये होगा तुम्हारा क्लेमाइडियसिस, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम बेटा, इसको बोलते हैं क्लेडोमाइसिस ट्राकोमेटिस, ठीक है। ट्राकोमेटिस। हाँ, इसको एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, यस। यस मैम। और एक चीज लिख सकते हो कि अफेक्टेड जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल मतलब समझ रही हो ना, जेनिटल ऑर्गन मतलब जो प्राइवेट पार्ट जो होता है बेटा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर एसटीडी लिखा है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तुम इधर फुल नेम लिख लेना, ठीक है। ये अफेक्टेड जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। आगे लिखो, हो गया ना, छूटा नहीं ना है। नो मैम, हो गया। आगे लिखो, causes itching, खुजली होगा, ठीक है। एंड डिस्चार्ज, जब जेनिटल एरिया में अफेक्टेड करेगा ना तो वहां पे यस। इचिंग होगा, डिस्चार्ज होगा फ्रॉम पेनिस वोल्वा, ठीक है, एटीसी, ठीक है। यस मैम। समझ में आया ना, ये तुम्हारा जेंट्स यस। में हो गया, ये तुम्हारा क्या फीमेल, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन लिख लो, मुझे इतना हो गया ना। हाँ, रिप्रोडक्शन इन पीपीएल डालो। अब तक ये सारा काम ही किसका चल रहा है बेटा, माइकोप्लाज्म। हाँ। तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी चीज सोचो कि ये नया, जब नया स्टार्ट होगा तो मैं बोल दूंगी, ठीक है। यस मैम। तो हेडिंग हम लोग यही लेके चल रहे हैं, कोई भी चीज जानो अच्छी तरीके से जानो, ऊपर ऊपर नहीं। तो ये तुम्हारा क्या, इसमें एसेक्सुअल होता है बेटा, ठीक है। एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होगा यानी कि बाइनरी होगा ना, बाइनरी फिजन यस। होता है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एलिमेंट्री बॉडीज होता है, एलिमेंटरी बॉडीज होता है, ठीक है। तो ये जो है, ओके, बस ये माइंड में रखना, इसमें एलिमेंट्री बॉडीज होता है, ठीक है।
बाइनरी फिजन होता है मतलब जो प्रोसेस है ना एसेक्सुअल का, और भी हो जाता है ना वेजिटेटिव वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है ना, जिसमें ये दो प्रोसेस होता है, एलिमेंट्रीज होता है और बाइनरी फिजन होता है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। बाइनरी तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, एलिमेंट्री तो सोचेंगे ये क्या है ना, माइंड में आएगा कि नहीं? ये मतलब मैम ये कैसे होता है, एलिमेंट्री बॉडीज कैसे होते हैं मतलब? ये एसेक्सुअल ही डिवीजन है बेटा, जो इनमें रिप्रोडक्शन जो हमारा बाइनरी का जैसे होता है ना, वही है। बट इसका फाइन नाम याद रखना कि एलिमेंट्री बॉडीज भी उसमें कहा जाता है। इनका रिप्रोडक्शन में अगर आ गया आपका, सपोज मान लो ये दो आ गए, तो आप लगाओगे क्या, ये लगाओगे, एलिमेंट्री लगाओगे, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलो एक यस ट्रिक, मैम। चलो एक ट्रिक लिख लो। चलो ट्रिक में कल लिखूंगी, एक्चुअली वो इनके दोस्त और मेरे बच्चे का फ्रेंड आए वही परेशान होकर दरवाजा बोलवा रहा था। ठीक है, तुम ऐसा है, क्या है, मैं बस लिख देती हूँ, माई जोकर, माई से क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, जोकर से क्या हो जाएगा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और क्या होता है, सॉरी, कोट, कोट हैज, मतलब क्या था, कोट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? यस तो ये लिख लो, मैं इधर का कल लिखवा दूंगी, ठीक है? माई से जो होगा, जोकर से कोट ऑफ मतलब तुम्हारा कोट ऑफ होगा, और फ्राइड एग मतलब फ्राइड एग जो कॉलोनी वगैरह जो बना रहा था, ठीक है? और हो जाएगा प्यूपल मतलब यूरोमॉर्फिक पीपीएलओ आप बोल सकते हो, या एमएलओ, हेटेड, ठीक है, हेटेड हीज ये इनके बारे में कल लिखूंगी, ये हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा एच से, ठीक है? और एक हो जाएगा फेसेज, ठीक है? तो इनके बारे में भी मैं कल लिखवा दूंगी, ठीक है? कल ऐसे ही 4 बजे, ठीक है? ओके 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 मैम। रिवीजन कर लेना जरूर। यस। ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।